तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें हैं दिल्ली के विज्ञान भवन के बाहर से, जहां से किसानों के नुमाइंदे अब निकले हैं मीटिंग के बाद। और उनका कहना है कि 9 तारीख को फिर एक मीटिंग बुलाई गई है। हुकूमत ने कहा है हम 9 तारीख को अपना फैसला देंगे। आज की मीटिंग को लेकर के अपनी अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं किसानों के नुमाइंदे, लेकिन ये भी कहा है कि 8 तारीख को 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान कर रखा है किसान तंजीमों ने, उस पर अमल किया जाएगा, भारत बंद रखा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, आपको बता दें। और अब अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी। आपको बता दें कि अभी भी सरकार और किसानों के बीच जो दूरी बनी हुई है, जो वो बार बार ये कह रहे थे कि एमएसपी पर हम चर्चा बाद में कर लेंगे। हमने कहा वो भी हमारा मुद्दा है, उस पर बात भी करना है। अभी 3 कानूनों में हमने संशोधन कर दिया है, ये तब्दीली कर दी है, तो आप उसको स्वीकार करें। हम कहा ये बात आप लगातार 5 बैठकों से कह रहे हैं, परंतु ये हमको स्वीकार नहीं है। अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है। आप तो इसको रद्द करिए और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाइए। उसके बाद हमने कहा कि अब आप फिर वही बात कर रहे हैं। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद सबने बैठक में कहा कि अब इनसे कहा जाए यस या नो। तो ये हमने इस प्रकार की फाइल तो शिव कुमार कक्का जी ये दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो 9 तारीख का जो न्योता है वो आप लोग को स्वीकार है कि नहीं है? देखिए, हम लोग पुराने सीनियर लोग हैं। हाँ। और डायलॉग की चर्चा होनी चाहिए, डायलॉग से। तो हमने कहा कि हाँ, हम वार्ता करेंगे 9 तारीख को। 9 के बाद भी अगर आवश्यकता पड़ी तो बाद में बात करेंगे, पर डायलॉग से रास्ता निकले ये हमारी इच्छा है। भारत बंद की जो कॉल है उसको लेके क्या होगा? भारत बंद यथावत हमारा जो कार्यक्रम है वो रहेगा। आगे के भी हमारे जो आंदोलन है वो भी चलते रहेंगे। समझ में क्या आ रहा है कि क्या आप लोग बनवा नहीं पा रहे, आपकी स्ट्रेंथ कम है, या सरकार आपको लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि आप लोग को समझा लेगी? इसको क्यों टांगे? वो स्ट्रेंथ कम का सवाल नहीं आ रहा है इसमें। नहीं, मान नहीं रहे ना, 5 राउंड की बैठकें हो चुकी है जिस तरह से। स्ट्रेंथ का सवाल नहीं आ रहा, सरकार जिद कर रही है, स्ट्रेंथ हमारी भरपूर है और आ रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश सबसे दूर है, वहां से 500 ट्रालियां पलवल के 5 किलोमीटर पीछे उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। 500 ट्रालियां हमारी खड़ी हैं अभी मथुरा में, उनको रोक दिया गया है। वो जब 1000 ट्राली मध्य प्रदेश से रवाना हो सकती है 1000 किलोमीटर से, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसानों की स्थिति क्या है। क्या एक आखिरी सवाल, अमेंडमेंट्स का क्या ऑफर था? अमेंडमेंट्स का क्या ऑफर जो दिया गया था सरकार की तरफ से? अमेंडमेंट का जो ऑफर बताया सुबह कि आप पहला अमेंडमेंट था उसमें कि मंडी में व्यापारी को लाइसेंस आवश्यक कर देते हैं। एमएसपी पर गारंटी देने पर हम अब आश्वस्त करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम आपको ये तमाम जो उसमें कमियां हैं उनको दूर कर देते हैं। भूमि की सुरक्षा के लिए एक कानून बना देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसमें थी और इन्हीं पर हमको आपत्ति भी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जिस पर चर्चा कि आप बिल वापस लीजिए, कानून वापस लीजिए। देखिए, हम लोग जो पुराने लोग हैं वो तो ये समझते हैं कि अगर इसमें से कुछ चीज़ें निकाल दी जाती हैं तो एक्ट 0 हो जाता है। जब 0 हो गया तो उसको फिर आप क्यों लटका के रखें? क्योंकि आम किसान की मांग ये है कि इसको रद्द करिए। आम किसान पूरी बारीकी से चीज़ों को नहीं समझता, वो एक ही बात समझता है कि ये हमारी मौत का फरमान। आपको कॉन्फिडेंस है कि अगले राउंड की बैठक में बातें मनवा लेंगे? हाँ, हमको विश्वास है कि अगले राउंड की बैठक। सरकार झुकी है पहले से ज्यादा? पहले से ज़्यादा झुकी नहीं कह सकते, पर कम फॉरवर्ड है। सरकार 2 कदम आगे आ रही है। हमारी डेडलाइन है कि हम इससे आगे नहीं आ सकते। जो किसान बैठे हैं वो अभी बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे या फिर दिल्ली कूच के और भी कुछ इशारा आप लोग? देखिए, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। सरकार जैसे जैसे हमारी बातों को अगर नहीं मानेगी तो हम फिर आगे। फिलहाल तो अभी यथास्थिति रहेगी, अभी यथास्थिति रहेगी। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और जी मीडिया के तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। सतनाम जी हैं। सतनाम जी, पंजाबी में आप जवाब दीजिए, लगातार आपसे बातचीत होती रही है, किस तरह का नतीजा, क्या कुछ बातचीत रहा? तो आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच अभी तक बात नहीं बन पाई है। किसान लीडरान ने कहा है कि पहले मंत्री आपस में, वुज़रा आपस में बात करने के लिए गए, फिर हमने पन्ने पर लिख दिया हाँ या ना, यानी यस या नो, ये हमने अब फाइनल लिखकर बैठ गए थे। उसके बाद मंत्रियों के सामने, वुज़रा के सामने किसान तंजीमों के लोग ये प्ले कार्ड लेकर के बैठ गए जिसमें लिखा था यस या नो, आप इस पर जवाब दीजिए। और किसानों का कहना है कि हमारे पास 1 साल तक का सामान है, हम
अपना धरना और मुजाहरा कर लेंगे। अब सरकार को तय करना है कि वो क्या चाहती है। भारत बंद होगा 8 तारीख को और उनका ये भी कहना है कि सरकार 2 कदम आगे आई है, लेकिन हमारी डेडलाइन वही है, हम उससे आगे नहीं आ सकते। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि तीनों ज़रई कानून रद्द किए जाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं। किसी भी तरह की तरमीम को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब तरमीम हो ही रही है तो फिर कानून अपने आप में ज़ीरो हो जाते हैं, तो ज़ीरो कानून को रखने का फ़ायदा क्या? ये दलील किसान लीडरान दे रहे हैं और उनका कहना है कि आगे की हिकमत अमली वो तय करेंगे। राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी, और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। तीनों बिल पे जो वापस की बात है वो 9 तारीख को होगी क्या? होगी 9 में बात होगी। इतना लंबा समय 4 दिन का हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या कहीं वो जाना। आ गए किसान तैयारी के लिए, आ गए। ने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने घर घर जाए, उस पर आपका क्या कहना है? वो तो चलो उनका ठीक बात है कि भाई बुजुर्ग हो रहे हैं, उनको घर भेज दो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। वे तो क्रांतिकारी हैं, बुजुर्ग बहुत मजबूत हैं। अरे हम 83 साल के, हमने ठीक है, सब दूध पिएंगे, यहीं रहेंगे, दिल्ली देखेंगे। 83 साल के भी घर जाएंगे। भारत बंद की बात है, वो तो रहेगा।